हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसको भी साइंस में केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन नहीं आता है, अनबैलेंस करने नहीं आता है, और इसे ये नहीं मालूम कि कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस होते हैं। तो क्या आज मैं सिखाने जा रही हूँ ना, इसके बाद आप कोई भूलने वाले नहीं हो। चाहो ना कि चलो आज फॉरगेट कर जाते हैं, फिर भी नहीं भूलोगे। इक्वेशन देखते ही बोल दोगे अच्छा यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। यूं ऐसे करते ही आप बैलेंस कर लोगे। आप कहोगे इतना कॉन्फिडेंट। यस, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सिखा दूँगी, बट इसके लिए क्या होना होगा, आपको वीडियो को पेशेंसफुली कंप्लीट देखना होगा। तो फिर क्या, चलते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का है फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तो 3 to 4 चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो क्या क्या चेंज होती हैं, तो फिर क्या देखिए। होता है या केमिकल इक्वेशंस राइट करते हैं, तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब क्या क्या चेंज होती है, अगर हम किसी कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो वो जब चेंज होगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जब वो इस रिएक्शन हो रहा है तो उसकी एक चीज़ सबसे फर्स्ट क्या होगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। वो मे बी सॉलिड में है, लिक्विड में चेंज हो जाए। अगर लिक्विड में है वो गैस में चेंज हो जाए तो एक इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। एंड सेकेंड जो चीज़ है उसकी कलर चेंज हो जाती है। किसकी कलर चेंज हो जाएगी, जब हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे। एंड थर्ड थिंग्स ये है कि जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके साथ साथ कभी कभी गैस भी निकलता है। क्या होता है, गैस भी निकलता है। एंड थर्ड चीज़ ये है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो अगर मान के चलिए पहले कंपाउंड ऐसा था कि जिसका एग्जिस्टेंस होंगे, केमिकल रिएक्शन करके दूसरे स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, उनकी टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगी। पहले जो कंपाउंड था अब वो कंपाउंड नहीं रहा, अब क्या हो गया, वो दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया, तो उसकी बिहेवियर और उसकी टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम मेटल्स को या किसी भी कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या उसकी नाम लिख के रिप्रेजेंट करेंगे या उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेम से हम रिप्रेजेंट क्यों नहीं करेंगे, अगर नेम से रिप्रेजेंट करें तभी तो सही है ना, उससे ही क्यों रिप्रेजेंट करें, इसकी रीज़न जानेंगे। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं साइंस। आज साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका वाई क्लियर नहीं है तो फिर समझ लो कि आप साइंस पढ़ने का कोई मीन्स ही नहीं है। साइंस के स्टूडेंट का हमेशा क्या क्लियर होना चाहिए, वाई, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो अपना वाई हमेशा क्लियर रखिए। केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ये मैग्नीशियम है, ये मेटल है, इसकी हमने रिएक्शन कराया किससे, ऑक्सीजन से। तो ये जो है इस साइड अगर हम ऐसे खड़े हों तो ये कौन सी है, मेरा हैंड ये राइट है, और कौन सा ये लेफ्ट है, दिख रहा है ना, राइट लेफ्ट। तो इसको बोलेंगे LHS जो लेफ्ट साइड में होगा, इसे बोलेंगे RHS। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट जो निकलता है वो प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्ट करते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। जो इधर की साइड होती है एरो के इस साइड, उसको LHS बोलते हैं। जो एरो को उस साइड होती है उसे RHS बोलते हैं। अब देखिए, मान के चलिए ये क्या है, मैग्नीशियम है, मेटल है, इसको लिख रहे हैं तो इसके साथ, इस मेटल के साथ किसका रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं। तो हम क्या लगेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ऐड। ये प्लस क्या शो कर रहा है कि हम मैग्नीशियम के साथ क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। कौन सी साइन लगेगी, प्लस की। तो प्लस की साइन बता रहा है कि मैग्नीशियम के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, इसलिए इसे रिएक्टेंट बोल रहे हैं। एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके, ये एरो को साइन इसलिए दिया गया है कि क्या निकल रहा है। एरो क्या बता रहा है, क्या निकल रहा है। अब प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नहीं कि इसे ये फ्यूचर में ऐसा मत लिख देना, ये गलत है। एरो की साइन बननी चाहिए, जिसे बोलते हैं तीर, राम जी का तीर, राम जी वाला तीर बनना चाहिए। ठीक है, राम जी का तीर बनना चाहिए। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ, आउटपुट में क्या निकला आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। माइंड में रखना कि ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, RHS एंड LHS। अब सारी चीज़ें मैंने बता दी, फिर मैंने बोला कि ये गलत है। हाँ देखो, साइंस की कोशिश होती है केमिस्ट्री में कि हम किसी भी चीज़ को, अब मान के चलो ये तो ठीक है, इतना शॉर्ट था हमने लिख लिया, बहुत लंबे लंबे रिएक्शन होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं। तो हमें केमिस्ट्री में हम हमेशा कोशिश करते हैं, ऑलवेज साइंटिस्ट की कोशिश होती है कि हम कोई भी चीज़ बड़े या खूब बड़ा रिप्रेजेंट ना करे, बल्कि सा रिप्रेजेंट ना करे,
शॉर्ट वे में लिखें। इसीलिए हमारे साइंस में सिंबल दिया गया है, केमिस्ट्री में सिंबल दिया गया है। आयरन का कुछ और सिंबल होता है, जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, क्लोरीन का Cl होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, कार्बन का C होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, कि सामने वाला जल्दी से जल्दी समझ जाए एंड रिएक्शन भी जल्दी से जल्दी करा ले, और हमारा जो इक्वेशन हो, जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो, वो शॉर्ट में हो। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हमें लिखना होगा तो ये तो इस तरीके से मत लिखिएगा एग्जाम में, पागल मत बनिएगा। इस तरीके से एग्जाम में लिखने का ही मीन्स नहीं है। सिंबल लिखे, सिंबल। एग्जामिनर सिंबल नहीं देखा ना तो पगला जाएगा, और एग्जामिनर अगर खड़ूस होगा ना तो सीधे कॉपी कट करेगा। अगर एग्जामिनर, सोच लो 10th की एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर एग्जामिनर अपने वाइफ से झगड़ा करके आया है तो फिर झगड़ा करके आके फिर कॉपी चेक कर रहा है, तो फिर आपकी तो सोच भी नहीं सकते हो क्या होना है। तो पहले ही माइंड प्रिपेयर कर लो कि एग्जामिनर के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने कॉपी को बहुत बेटर वे में रिप्रेजेंट करोगे। तो फिर देखते हैं, मैग्नीशियम का क्या सिंबल होता है? Mg होता है। ऑक्सीजन का क्या सिंबल होता है? O2 होता है। तो फिर आपका क्या निकलेगा? MgO। क्या निकलेगा आपका? MgO। ठीक है, फिर क्या? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसे ही बैलेंस करना है। और अगर आपको ये आ गया तो एग्जाम में इस चैप्टर से आप 6 नंबर इजीली निकाल लोगे, कोई रोक ही नहीं सकता है। और अगर आपके माइंड में है कि 11th 12th में भी मुझे साइंस से ही आगे फ्यूचर अपनी बनानी है, तो ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सीख लिया ना तो 11th 12th BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, सब में यही बैलेंस ही करना है। जिस तरीके से लाइफ को बैलेंस करना ज़रूरी है, उस तरीके से केमिकल रिएक्शन को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हो जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकलेगा। अब देखो इसमें भी एक चीज़ आपको, अब इस तरीके से जिंक सल्फ्यूरिक एसिड और इस तरीके से निकाल दिए, बट आपको मालूम चल रहा है कि हमने सल्फर कितना लिया, हाइड्रोजन कितने लिए, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। जब मालूम नहीं चल रहा तो फिर बैलेंस कैसे करोगे? तो ये भी मेन रीज़न है क्या, सिंबल में लिखने का। समझ रहे हो? तो होशियार मत बनना, सिंबल में लिखना। जिंक का जो होता है सिंबल Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो जिंक आपने कितना लिया? 1, हाइड्रोजन कितना लिया? 2, या सल्फर कितना लिया? 1, ऑक्सीजन कितना लिया? 4। फिर क्या आपका बोल रहा है, क्या बन रहा है? ZnSO4। क्या बन रहा है आपका? ZnSO4, और आपका हाइड्रोजन निकल रहा है H2। इधर देखें, Zn है एंड SO4 है। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि Zn कितना है। इधर देखिए LHS पहले लिख लो आप, LHS, और इधर में हम क्या लिखेंगे? RHS। Zn कितना है? Zn 1 है। उसकी इस साइड कितना है? 1 है। H2 कितना है? इधर 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यस कितना है? 1 है। इधर यस कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो भाई साहब क्या सोच रहे हैं, आपका ये इक्वेशन बैलेंस है। तो फिर कहोगे कि आपने बेवकूफ़ क्यों बनाया? तो देखो मैं नहीं बेवकूफ़ बनाई हूँ, पहले हमने एग्जाम्पल दिया कैसे काउंटिंग किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। अब हम क्या करेंगे? क्या अब दे रही हूँ, बैलेंस कीजिए, करिए बैलेंस। हो नहीं रहा है, आप तो कह रहे थे हम कर लेंगे। आइए मैं ही समझाती हूँ। मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी। पहले वाला देखते हैं। पहला जो रूल मैंने बताया था, एक तरीका ये है कि आप लिख लीजिए LHS एंड RHS। ठीक है, बैलेंस नहीं हो रहा ना आपसे। देखिए Fe1 है, इधर Fe3 है, इधर देखिए ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, तो एक तरीका है मेरे पास। अब कहोगे क्या तरीके हैं, कौन सी आइडिया आपके पास आ गई? तो देखिए अगर हम Fe को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 था ना, इधर 3 कर दो, 3 Fe हो गया। अब कहोगे ये तो सही है। अब कहोगे ऑक्सीजन का कैसे चलेगा? ऑक्सीजन तो इधर 4 है, तो क्या
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको सीधे यहाँ पे 4, यहाँ पे सीधे क्या करना होगा, 4 करना होगा। ऑक्सीजन बैलेंस होगा, आप कहोगे कि भाई हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 का 2 से इंटू करो 8। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया। आप कहोगे कि आप गलत पढ़ा रही हैं। नहीं बाबा, गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, 8 है ना, 8 हो गया ना, तो फिर क्या दिमाग लगाना है, ये 4 2 जा 8 बैलेंस हो गया। अब देखो इसे मैं यहाँ पे 3Fe है, इधर 3Fe है, इधर कितने हैं, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है एंड इधर 4 ऑक्सीजन है। तो फिर क्या हो गया, आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अंडरस्टैंड? ये तो थोड़ा लॉन्ग था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। एग्जाम में ऐसा करोगे तो फिर टाइम चला गया, तो फिर स्मार्ट वर्क करेंगे, लगाना होता है, जो कि आपके पास है नहीं, बट कोई नहीं, थोड़ा सा दिमाग में अपना दे रही हूँ। अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है बैलेंस करने में, तो माइंड में LHS और RHS से इशूज आ रही है, इट्स ओके। अब दिमाग लगाना, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है ना, आँख बंद करके यहाँ पे क्या करो, 3 हो गया 3। अब कहोगे दीदी अब प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, थोड़ा दिमाग। 4 को यहाँ पे लिखो, लिखा 4 4 2 जा 8। अभी आपका हो गया 4 यहाँ पे ऐड, 4 2 जा 8 मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लगाओ ना, 8 यहाँ पे भी तो हो जाना है ना। तो कहोगे इस तरीके से हो जाएगा, LHS RHS नहीं। फिर कहोगे कि दीदी कभी कभी बहुत बड़े बड़े कंपाउंड आ जाते हैं, तो फिर क्या है, उसको भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, कूल देख रहे हैं। कंपाउंड लिया, ये आपका ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया और ये ब्रेक डाउन हो गया CO2 और H2O में। बहुत बड़ा है, कैसे बैलेंस होगा समझ नहीं आ रहा है, तो समझ आ जाएगा। एक तरीका ये है, दोनों तरीके हम सीखेंगे, दोनों साथ में लेके चलेंगे। ये नहीं कि एक लीव कर दिया और एक लीव नहीं किया, दोनों साथ में चलेगा। नो, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कार्बन 6 है, कार्बन 1 अकेला है, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे बेचारा 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और 6 2 8 है। 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 8 हुआ, कितना हुआ 8। और इधर देखो कितने ऑक्सीजन है, 2 एंड 1 3 ऑक्सीजन है। भाई ये बहुत प्रॉब्लम है भाई। LHS में तो ज़्यादा है, RHS में क्या होगा, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आ जाएगा। मार्कर भी गिर रहा है, आ गया, समझ आ गया। अब देखो सारा प्रॉब्लम ना ये कार्बन ने किया है, तो कार्बन को पकड़ के मारो। हमने क्या किया, कार्बन को कर दिया 6 ना। अब कह रहे हो दीदी ऑक्सीजन क्या हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। मैंने कहा कूल, शांति। अब क्या हुआ, अब मैं कहूँगी देखो भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वो तो है नहीं। अब पहले कार्बन को बैलेंस कर दिया, अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। कार्बन बैलेंस किया फर्स्ट, इधर क्या 6 था, मैंने इधर 6 लगाया, कार्बन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बैलेंस, देखिए अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 12 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 2 जा 12, तो क्या हो गया, 6 2 जा 12 हो गया ना। 2 चीज़ें हमारी बैलेंस है, यहाँ पे 6 तक, इधर भी कार्बन अपना 6 है, इधर 12 हाइड्रोजन है, इधर भी 12 हाइड्रोजन है। सारी कहानी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो ठीक है, इधर काउंटिंग करते 6 और 2, 6 2 कितने हो रहे हैं, इधर 8 हो रहे हैं, और इधर देखो ऑक्सीजन 6 2 जा 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। कहोगे ओ अब क्या होगा, कुछ नहीं होना है। यहाँ पे क्या हम करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन था आपका, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 ले लीजिए और 6 2 जा 12 प्लस 12 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका 18 हो गया ना। 18 इधर भी, 18 इधर भी। अब देखिए दिख रहा है, इधर 6 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 6 2 जा 12 दिख रहा है, इधर दोनों 12 दिख गया ना। अब देखिए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ये और 6 2 जा 12, 6 प्लस 12 18 है, तो इधर कितने हाइड्रोजन हो गया 18, ऑक्सीजन कितना 18। अब देखिए यहाँ पे 6 2 जा 12 और प्लस 6 18, तो अब यहाँ पे कितने हो गए 18। भैया पूरा बैलेंस है,
बस कॉमन सेंस लगाना है, बहुत इजी है। ऐसे यूं हाथ करोगे ना, एग्जाम में आपका यूं बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 नंबर्स के आते हैं, याद रखना, फिर देखना, कुछ नहीं करना होता। मुझे लगता है इनफैक्ट आप समझ गए होगे, एंड नहीं समझ आया तो क्या, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा पीछे आइए, फिर आगे जाइए, पीछे आइए, फिर आगे जाइए। एक और एग्जाम्पल लेके आती हूँ। सॉल्व करना है तो करो ना, मैं दे रही हूँ एग्जाम्पल दिया। फिर आपके दिल में ये होगा, या आप मुझसे कंप्लेन करना चाहते हो कि दीदी मैंने एग्जाम्पल देने के लिए कहा और आपने इतना बड़ा बड़ा दे दिया कि मैं सॉल्व भी ना कर पाऊँ। तो भाई एग्जामिनर भी हमारे रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार भी होता तो दुश्मनी निकालता। खैर, अपने घर का नहीं है, वो भी ऐसे ही बड़ा बड़ा देगा, वहाँ देगा जहाँ आप फंसो। ईजी तो सब दे देते हैं। अब देखो, ये आपका HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो पहले देखो यहाँ पे, मुझे आपको LHS और RHS में पहले कंफर्म करा दूँ कहाँ पे कितना है। यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका ना 2 किया गया है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 + 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, N में 2 तो 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 और +2 कितने हो गए 5, और इधर कितने हैं देखिए 3 2 जा 6 और +1 7, तो 7 है, यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1 है, और यहाँ पर भी कैल्शियम कितने 1 है। ठीक है, अब बहुत दुविधा है कैसे सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा। प्रॉब्लम है ना, बहुत प्रॉब्लम है। एक चीज़ आप कर सकते हो, क्या, यहाँ पे N अकेला है ना, यहाँ पे N 2 है, कितने 2 हैं, तो पहले तो N को बैलेंस करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे N 2 है ना, सीधे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब मुझे मालूम नहीं है, ऐसे हम कर रहे हैं, अगर नंबर कम ज़्यादा होगा ना तो हम कोशिश करेंगे कि कम ज़्यादा करके बैलेंस कर लें, और आगे भी बहुत पढ़ना है बैलेंसिंग। 2 मैंने कर लिया, तो फिर क्या हुआ तो बताती हूँ मैं। यहाँ पे कितने हो गए 2 हाइड्रोजन अब +2 हाइड्रोजन, कितने हो गए इधर +4। देखो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन का टेंशन मत लो। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। अभी इधर की कहानी देखो, कैल्शियम भी बैलेंस है, कैल्शियम को बैलेंस करने की टेंशन नहीं है। सारी कहानी हाइड्रोजन का फंस रहा है। वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, दिख यहाँ पे रहा है, तो 2 ही है, 4 करना है, तो फिर क्या 2 लगा देते हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे करिए 2, तो 2 2 जा 4। अब देखिए ऑक्सीजन का 3 2 जा 6 और 2 ऑक्सीजन +8। बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे 2 और 2 4 हो गए, इधर 2 2 जा 4, नाइट्रोजन 1 था, सॉरी नाइट्रोजन इधर 2 है ना, तो 2 नाइट्रोजन 3 2 जा 6 और 2 8, 3 2 जा 6 और 2 का इंटू किए थे तो 2, तो 6 + 2 = 8। RHS और LHS बराबर हो रहे हैं। कैल्शियम ऑन था 1, कैल्शियम ऑन था 1। यहाँ पे टोटली कितने कंपाउंड है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम, तो मैंने 4, आपका हाइड्रोजन 4 था, इधर भी 4 है, 2 नाइट्रोजन है, इधर भी डबल है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, इधर LHS = RHS, मतलब बात बराबर, प्रूफ हो गया। जो आपका अगला टॉपिक होगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड इसके बाद से ये चैप्टर ख़त्म हो जानी है। तो अभी के लिए मुझे जाना होगा, तो फिर मैं जा रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।